गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में साइंस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमारा टॉपिक था अम्ल, क्षार तथा लवण। पिछले टॉपिक में हमने अम्लों के बारे में बताया था। अम्ल को हमने ये बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। H+, HCl, अगर ये तोड़ा जाता है तो H+ और Cl- दो भागों में टूट जाता है, तो ये H+ आयन दे रहा है। उसी प्रकार क्षार के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन। यहां पे OH-, इसका मतलब हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। अब जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दो टाइप के क्षार होते हैं। एक होते हैं प्रबल क्षार और दूसरे होते हैं दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली। पेपर में कभी कभी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार पूछ लेता है। तो प्रबल क्षार जो शुरुआत में हमने जो दो लिखे हैं एग्जाम्पल, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षार हैं। और जो बाद में लिखे हैं NH4OH और गामा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये जो है वो दुर्बल क्षार है, मतलब कम शक्तिशाली है। इसी के आगे देखिए, ये समीकरण इस तरह से दी गई है कि NaOH, इसी प्रकार से KOH को भी तोड़ सकते हो। तो यहाँ हमने लिया है NaOH जो कि सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन OH- में टूट जाता है। ठीक है। अब क्षार की परिभाषा के बाद इसका आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्षारों के गुणों के बारे में बताया जाता है। इसमें 4 पॉइंट हमने लिखे हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल का हमने बताया था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बस यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर होता है जिस पर क्षार की बूंदें गिराने से वो लाल लिटमस जो होता है वो नीला हो जाता है, तो पता चल जाता है कि ये क्षार है। इसी प्रकार से दूसरा है, क्षारों का स्वाद तीखा होता है। इनका pH मान 7 से अधिक होता है, अम्लों का 7 से कम होता है। ये तेल तथा वसा की क्रिया से साबुन बनाते हैं। और एक और जैसे कि ये जल में विलेय होते हैं। अम्ल भी कुछ अम्ल होते हैं जो जल में विलेय होते हैं, उसी प्रकार से क्षार भी जो है जल में विलेय होते हैं। इनका उपयोग बर्तनों की सफाई में, साबुन बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें हमने एक चीज और ऐड की है। ये अभी जब हम लवण बताएंगे तो उसमें आएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चाहे तो इसका रासायनिक गुण कह सकते हो। अगर रासायनिक गुण की बात आती है तो इस टाइप से समीकरण दे करके हम उसको बता सकते हैं। जैसे क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार, ठीक है, अगर इन दोनों की क्रिया कराई जाए तो देखिए ये जो है NaOH, ये क्या है? ये क्षार है। और HCl, ये क्या है? अम्ल। ठीक है।
इन दोनों की क्रिया हुई तो हमको क्या मिल गया, ये हो जाता है लवण और ये जो है वो है जल। तो ये जल हमको लवण और जल मिल जाता है। ठीक, तो इस टाइप से इस टॉपिक में अम्ल हो गया, क्षार हो गया और एक चीज रह गई है वो है लवण, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे। मुख्य रूप से एक चीज और आती है, वो कभी कभी पूछ लेता है अम्ल तथा क्षार में अंतर। तो अम्ल और क्षार का जैसे अंतर के लिए एग्जांपल दे सकते हो कि अम्ल का उदाहरण HCl है और क्षार का उदाहरण KOH है। ठीक, ये जो अम्ल होते हैं H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं जलीय विलयन में। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार क्या है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, क्षारों का स्वाद तीखा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इनका pH मान 7 से अधिक होता है और अम्लों का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इस टाइप से जो परिभाषा है और जो इसके भौतिक गुण हैं उनके आधार पर हम इसके अंतर को भी बता सकते हैं। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से ये अम्ल और क्षार जो है उन्हीं से इनका अंतर लिख सकते हो और उसको याद कर सकते हो। ओके।